हाँ तो स्टूडेंट, आपका टॉपिक है स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज। पिछले टॉपिक में आपने किया था व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर चार रेजिस्टेंस आपके ब्रिज की फॉर्म में हैं और गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन देन ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड। और उसमें क्या था, इन दिस बैलेंस कंडीशन है P/Q = R/S, ये था, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल आपका जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये उसी के ऊपर बेस है स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज। दिस इज application, this is important application, practical application of a व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। ये जो आपका टॉपिक है प्रेजेंट, ये व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है और ये हम आपको लैब में करवाएंगे। आपका प्रैक्टिकल है ये कि यूजिंग स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस S। ये कोई आपका रेजिस्टेंस लगा हुआ है S, आपने इसकी क्या निकालनी है वैल्यू। हमें नहीं पता ये कितने ओम का है ना, हमें नहीं पता कितने ओम का है, हमने इसकी क्या निकालनी है वैल्यू निकालनी है। तो ये आपकी प्रैक्टिकल भी है और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है और आने वाले 3-4 टॉपिक सभी इसी फॉर्म में है, इसी बिल्कुल डिट्टो है। तो कंस्ट्रक्शन तो सबकी सेम ही है और इसमें खास तो कंस्ट्रक्शन ही लिखनी है आपने, बाकी कुछ खास इसमें नहीं है, बस वो तो एप्लीकेशन है इसकी व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, ठीक है। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को, स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज। जैसे इसका नाम से इस दृष्टि है स्लाइड, स्लाइड किस चीज को स्लाइड करना है इसमें, ठीक है। जैसे कि मैं ये मार्कर इसके ऊपर बोर्ड के ऊपर ऐसे स्लाइड कर रहा हूँ, है ना, तो यहाँ हम जोकी को स्लाइड करेंगे। और मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक खास तरह की क्वेश्चन को शुरू करते हैं, कंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ इसकी। दिस इज कंसिस्टिंग ऑफ 1 मीटर लॉन्ग वायर। कितनी है, 1 मीटर की वायर है। दिस इज स्ट्रेच बिटवीन 2 कॉपर स्ट्रिप A and C ऑन ए वुडन बोर्ड। मान लिया ये लकड़ी का कोई बोर्ड है आपका और उसके ऊपर में 1 मीटर की वायर लेके 2 स्ट्रिप से उसको क्या कहते हैं स्ट्रेच, स्ट्रेच मैंने खींच दिया, ठीक है। तो लकड़ी का कोई बोर्ड है और उसके ऊपर एक वायर लेके 1 मीटर की ऐसे खींच के एक स्ट्रिप इधर लगा दी, एक इधर लगा दी। तो अपने क्या लिखना है, दिस इज कंसिस्टिंग ऑफ 1 मीटर लॉन्ग वायर। और किस मटेरियल के लिए नहीं है, मटेरियल है वो कांस्टेंट CONSTANT और मैग्नीज। इनमें से कौन से भी मटेरियल की वायर है ये, कितने की है, 1 मीटर। 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर और किसी वुडन बोर्ड के ऊपर ऐसे स्ट्रेच कर रखी है, ठीक है। और 2 स्ट्रिप से A और C। नेक्स्ट लाइन आपने लिखनी है ए 1 मीटर स्केल। ये क्या है आपका स्केल, ए 1 मीटर स्केल इज आल्सो फिटेड हॉरिजॉन्टली अलोंग द वायर। वायर के साथ साथ 1 मीटर का स्केल भी क्या हमने फिट कर रखा है, क्योंकि हमने वैल्यू देखनी है कितना सेंटीमीटर, क्लियर, कितना होगा। नेक्स्ट, देयर आर 2 कॉपर स्ट्रिप, देयर आर अनदर 2 कॉपर स्ट्रिप हैविंग 2 गैप। एक गैप ये हो गया, दूसरा ये हो गया। इन फर्स्ट गैप देयर इज कनेक्टेड टू रेजिस्टेंस बॉक्स R। क्या है आपका रेजिस्टेंस बॉक्स R। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इससे हम फिक्स रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। एंड इन अनदर गैप एक अननोन रेजिस्टेंस, एक ऐसा रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू में नहीं पता, इज अटैच्ड। क्या लगा हुआ है, एक अननोन रेजिस्टेंस अटैच है। एक गैप में क्या होगा रेजिस्टेंस बॉक्स, दूसरे में अननोन रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू आपको पता करनी है, क्लियर है। नेक्स्ट, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी या सेल इज कनेक्टेड टू पॉइंट A एंड नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू पॉइंट C, ठीक है। देयर इज जोकी B which can slide on the wire। ये क्या आपकी जोकी, जोकी क्या होता है, जोकी होता है घुड़सवार, है ना, जो राइड करे। तो आपकी ये जोकी है, इसके ऊपर स्लाइड करेगी, एक तरह से राइड करेगी, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, जोकी।
there is a sensitive galvanometer whose one point is connected to jockey and another point is connected to point D. एक पॉइंट किससे जुड़ा हुआ है, जॉकी से, और दूसरा पॉइंट किससे जुड़ा हुआ है, पॉइंट डी से, जो इस गैप के नीचे। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन थी मेन में, बहुत सिंपल है, आप इसको देख के लिखते जाना, इससे कोई खास बात तो लिखनी भी नहीं है। क्या लिखोगे, दिस इज कंसिस्टिंग ऑफ 1 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ कांस्टेंट और मैग्नेटिक, दिस इज स्ट्रेच ऑन ए वुडन बोर्ड with two strip A and C, ठीक है। A 1 meter long horizontal scale is also fitted horizontally with this wire. There are two another copper strip in which one contain resistance box R and other contains unknown resistance S, whose value हमने निकाली। अच्छा, positive terminal of cell is connected to point A and negative connected to point C. आगे लिखोगे, there is a jockey which can be slide on the wire. There is a jockey which can be slide on the wire. A sensitive galvanometer whose one point is connected to jockey and another point is connected to point A, D. ठीक है। Next, अब इसका करना क्या है? Let us press या close key. हमने की हो गया, क्या क्लोज सर्किट क्या होगा, कंप्लीट। स्लाइड जॉकी ऑन द वायर, स्लाइड जॉकी ऑन द वायर until galvanometer shows no difference। अब जॉकी को स्लाइड करो और कब तक, कहां था, एक पॉइंट ऐसा मिल जाएगा आपको जहां पर galvanometer डिफ्लेक्शन क्या दिखाएगा, 0, shows no deflection। suppose this point is B, suppose this point is B and length of this point is L। आप मेरे को एक बात बताओ, ये पूरी 100 सेंटीमीटर है, उसमें से L ये हो गई, तो इधर वाली लेंथ कितनी बच गई? आप कहोगे दिस इज 100 माइनस L, क्लियर है भाई, ये L हो चुकी, तो ये कितनी बच गई, 100 माइनस L, क्लियर। अब आप मेरे को एक बात बताओ, आपकी जो ये वायर है, ये 1 मीटर की, इसका कुछ ना कुछ फिक्स रेजिस्टेंस होगा, तो लेट हम लिख लेते हैं, लेट स्मॉल r इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर ऑफ ए। आप मेरे को एक बात बता दो, एक यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल r, तो n लेंथ का इतने पार्ट का कितना हो जाएगा, LR। मैं इतने पार्ट्स का जो रेजिस्टेंस है उसको P लिख लेता हूँ, क्या लिख लेता हूँ, P, और P की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप बताओ, P की वैल्यू हो जाएगी जी, P इज इक्वल टू, भाई एक यूनिट लेंथ का तो R है और L लेंथ का कितना होगा, L इंटू R, और जो इस पार्ट्स का रेजिस्टेंस है इतने का, इसको लिख लूँ मैं Q, तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगा, लेंथ तो है जी 100 माइनस L है, और एक यूनिट में रेजिस्टेंस कितना है, R। अब अगर आप ध्यान से देखो, गौर से देखो, तो क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल नहीं बन गया? क्यों? क्योंकि देखो 4 रेजिस्टेंस हो गए, आपका एक ये हो गया लेंथ का P, एक ये हो गया Q 100 माइनस L लेंथ का, P Q R ये हो गया और S ये हो गया। अब बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये आपका बिल्कुल एज इट इज व्हीटस्टोन ब्रिज तो बन गया भाई, इतनी वायर की लेंथ का रेजिस्टेंस हमने P मान लिया और उसकी वैल्यू कितनी होगी, LR, इतने का, जहां पर डिफ्लेक्शन 0 आ रहा है, और ये कितना मान लिया, क्या हो, तो 100 माइनस L इनटू में R, और ये R और S, P Q R S। क्या था व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल में, भाई दो पॉइंट के बीच में एक सेल लगी हुई थी, की लगी हुई थी, और दूसरे दो पॉइंट के बीच में क्या लगा हुआ था, गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ था, ऐसे ही तो था। This is exactly आपका व्हीटस्टोन ब्रिज, and galvanometer shows no deflection, so this is balance, and in this balance condition this satisfy P by Q is R by S। तो वैल्यू रख दो P की कितनी है, L into R, क्योंकि 100 माइनस L into R is equal to R by S। R से R है कैंसिल,
आपने क्या निकालना है, नॉन रेजिस्टेंस एस की वैल्यू, एस को उधर ले जाओ, एस इज इक्वल टू 100 माइनस एल इंटू आर और डिवाइड बाई। आपका टॉपिक भी कंप्लीट हो गया और आपकी प्रैक्टिकल भी कंप्लीट हो गई। देखो प्रैक्टिकल में बिल्कुल आप कैसे भी आउटर बोर्ड के ऊपर लगाओ, आपने सेल जोड़नी है, की जोड़नी है, रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ना है। अब मेरे को आप एक बात बताओ, जहां पर आपकी जोकी रुकी हुई है, आप एल की वैल्यू देख लोगे ना, स्केल इसलिए तो लगाया है कि आप देख लोगे कितना सेंटीमीटर है। ये बात समझ रहे नहीं? इसलिए लगाया है कि आप एल की वैल्यू देख लोगे कितना सेंटीमीटर पे डिफ्लेक्शन 0 है, तो एल की वैल्यू यहां पुट हो जाएगी, यहां हो जाएगी। और ये क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स में से कितना हमने रेजिस्टेंस लिया है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी नहीं। ये हमारा टॉपिक था। तो ये प्रैक्टिकल भी हो गया आपकी और टॉपिक भी हो गया, इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट बात क्या है भाई, जो हमने कंस्ट्रक्शन करी है ना, सभी टॉपिक में इस चैप्टर में 3-4 टॉपिक बच गए, सभी टॉपिक की कंस्ट्रक्शन सेम है कि 1 मीटर की वायर लेंगे, उसके साथ स्केल फिट है, कॉपर स्ट्रिप है, हाँ ये चेंज कर देंगे हम जो लगाना है, ठीक है। बाकी जो की गैल्वेनोमीटर भी सभी के लिए लगाएंगे, एक ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे जहां पे गैल्वेनोमीटर शोज है नो डिफ्लेक्शन, और इस हिसाब से सारे टॉपिक होने। तो ये कंस्ट्रक्शन जो आज आप याद करोगे, ये सभी टॉपिक में एज इट इज रहने वाली है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से करना। वैसे आपका आसान टॉपिक है और स्कोरिंग चैप्टर चला हुआ है, सबसे किफायती है ये, कम काम करके ज्यादा मार्क्स आपको यही दिलाएगा। टॉपिक आपने कितने किए इस चैप्टर में? सबसे पहले हमने किरचॉफ लॉ किया, बड़ा सिंपल था। दूसरा टॉपिक व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, तीसरा ये स्लाइड वायर ब्रिज। 3 टॉपिक हो गए ना, 3 या 4 टॉपिक हो रहे बस, 6 या 7 टॉपिक है, 6 या 7 टॉपिक में से 3 आपके पेपर में आ जाएंगे। बड़ा किफायती चैप्टर, किफायती नहीं, कम काम करके ज़्यादा नंबर दिलाने वाला जो आप चाहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका